नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ हमारे आज की वीडियो में। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ कि भाई साइबर सिक्योरिटी मतलब एआई इन साइबर सिक्योरिटी। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे कई बार पूछा भी ये क्वेश्चन कि तपन भाई की बहुत सारी कंपनी जो है ना वो साइबर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर तो रही है, तो क्या साइबर सिक्योरिटी की डिमांड बिल्कुल खत्म होने वाली है या फिर क्या साइबर सिक्योरिटी के अंदर एआई आने की वजह से काफी सारे इनोवेशन होंगे। तो गाइस जादू मैं आज बात करने वाला हूँ मैं इसी चीज के ऊपर कि भाई अभी मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ एलएनटी को ट्रेनिंग देने के लिए और यहाँ पे मैं डिलीवर कर रहा हूँ ऑफिस 365 के अंदर कैसे हम लोग साइबर सिक्योरिटी को इंटीग्रेट कर सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आज बात करने वाला हूँ मैं उसी प्रोडक्ट के बारे में जो आज की तारीख में बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं। और अगर आप समझेंगे इस टूल को देन यू अंडरस्टैंड कि भाई हम जो पढ़ रहे थे प्रीवियस लर्निंग मेथड जो है ना वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अभी न्यू लर्निंग मेथड से। तो बता दूं मैं आपको कि एआई जो है ना ये 100% आपको रिमूव तो नहीं करेगा, पर क्या करेगा ये आपके काम के करने के प्रोसेस को बिल्कुल चेंज कर देगा। चीजें वही है पर अब काफी चीजें बदल चुकी है। जैसे मान लो कि आपने देखा होगा कि यार सिस्टम में हार्डनिंग का इशू होता है, तो कई बार लोग है ना हंटिंग के दौरान हार्डनिंग के इशू को निकालते हैं। पर जब से एआई आ जाएगा तो फिर आपको हार्डनिंग का एक भी इशू नहीं मिलने वाला। आपने कई बार देखा होगा कि भाई कई बार किसी का ईमेल आईडी हैक हो गया, मतलब फिशिंग अटैक हो गया। और फिशिंग अटैक से क्या करा, किसी यूजर ने आपके अकाउंट का एक्सेस ले लिया, वो आपके अकाउंट से आपके कस्टमर डिटेल निकाल के बाहर भेजना चाह रहा है। तो अगर आप एआई का यूज कर रहे हैं ना तो फिर वो आपका ईमेल आईडी एक्सेस ले भी लेगा ना, तब भी पहली बात तो वो आपके ईमेल से बाहर डेटा नहीं भेज सकता। ऐसे काफी सारी चीजें जो है ना वो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इवन आपने सुना होगा सॉक कंप्लायंस होता है, तो सॉक जो है बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा प्रोडक्ट लेकर आया जिसके अंदर उसने अपने ही अंदर सॉक डेवलप कर दिया कि भाई आप मेरा टूल यूज करो, उसी के अंदर उसी प्लेटफॉर्म पे सारा काम हो जाएगा। मतलब कि एक तरीके देखा जाए तो आपका पूरा ऑफिस जो 360 आपका 360 डिग्री पे आपका पूरा ऑफिस होता है वो पूरा पूरा उसने ऑनलाइन लेकर आ गया है। उसी में उसने एआई इंटीग्रेट कर रखा है ताकि आपको बाहर से कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी में, तो ये वीडियो होने वाली काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं करके दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकली कहाँ पे क्या क्या चीजें रहती है, क्या कैसे एआई का यूटिलाइज करते हुए जो माइक्रोसॉफ्ट है वो अपने प्लेटफॉर्म को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है। साथ में मार्केट में जो लोग पुराने वे में लर्निंग कर रहे हैं उनकी जॉब खा सकता है वो, ठीक है ना। तो पर बात करें कि साइबर सिक्योरिटी हमेशा ऑल टाइम रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट के नए नए नॉर्म्स आ गए हैं, नए नए प्राइवेसी लॉ आ गए हैं, जिसके चलते कंपनीज को बहुत कंसर्न होना पड़ रहा है साइबर सिक्योरिटी के लिए। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी जनरेट हो रही है, पर एक टाइम पे राइट प्रोडक्ट आपको चूज करना ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर सिक्योरिटी मेंटेन कर सके। आज बात करने वाले डिटेल के अंदर इस वीडियो के ऊपर, ठीक है। फ्रॉड जो लोग आ गए हैं फ्रॉड, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए फटाफट, ताकि बाद में आपको टाइम मिले ना मिले। और आज बात करने वाले माइक्रोसॉफ्ट 365.com साइट के बारे में। और ये माइक्रोसॉफ्ट 365 प्रोडक्ट जो है वो कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को काफी बेनिफिट देता है और कैसे साइबर सिक्योरिटी की डिमांड आगे बढ़ाएगा और क्या क्या आपको सीखना और चाहिए जिसकी वजह से आप इसके अंदर अपना करियर बना सकते हैं। दिख रहा होगा आपको एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट 365। बेसिकली नाम जो है 365, मतलब 365 डेज एक साल में होते हैं, जो 24 मतलब कि 24 घंटे 24 दिन ही मतलब काम करेगा, पूरे साल भर काम करता रहेगा। और 365 एक्चुअल में ये भी कह सकते हैं अपन इसको कि भाई ये एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर करता है। अगर आप देखेंगे इसकी रिक्वायरमेंट जो इसमें डाला गया है वो एक कंपनी की जो बेसिक सारी रिक्वायरमेंट होती है ना वो ये पूरा फुलफिल कर देता है। तो मतलब अब आपको पहले क्या होता था, मतलब जब हम पहले के टाइम पे अपन ऑफिस चलाते थे तो हमारे पास कंप्यूटर हुआ करते थे, उन कंप्यूटर्स पे हम हमारे सॉफ्टवेयर डालते थे, एमएस ऑफिस डाल दिया, पावर पॉइंट डाल दिया, आप जो काम कर रहे हैं, आप कोड कर रहे हैं, आप नेटवर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने डाल दिया उन सिस्टम्स को। अब ये सिस्टम क्या है कि एक नेटवर्क में जुड़ते थे ना, जिसके लिए हमें स्विचेस और राउटर लगाने पड़ते थे। इस स्विचेस राउटर पे सिक्योरिटी लगानी पड़ती थी, यहाँ पे फायरवॉल लगाना पड़ रहा है, वहाँ पे कहीं पे अपन को सॉक के लिए एजेंट इंस्टॉल करना पड़ रहा है, इन हाउस चाहिए अपन को। तो वो सब अपन करते थे पहले पुराने टाइम के अंदर, ठीक है ना। हमारे पास अपना वेब सर्वर हुआ करता था, उस सर्वर के ऊपर भी हमें कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एक बंदा चाहिए होता था जो पहले उसको कॉन्फ़िगर करे, उसके बाद सिक्योरिटी एनालिसिस करे। ये सब चीजें हमारा प्रिमिटिव तरीका था, ये अब ये अप्रोच काम नहीं करता। अप्रोच थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब माइक्रोसॉफ्ट ये बोलता है कि बॉस ऐसा करो, आप ये जो सारी हेडेक कर रहे थे ना ये सब छोड़ दो आप, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना, आपको बोलना है कि बंदे को सीधे सिंपली अपना लैपटॉप ले और लैपटॉप लेके हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जा। बेसिकली जब वो हमारे प्लेटफॉर्म पे हम यहाँ पे अकाउंट बना देंगे, उसको अकाउंट बना के देंगे तो वो अपने आप को जोड़ सकता है हमारे साथ में। जैसे ही वो हमारे यहाँ का अकाउंट अपने सिस्टम में लॉग इन करेगा, उसके बाद उसकी पूरी 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 सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप इस क्लाउड प्लेटफॉर्म में अगर कुछ बनाते भी, जैसे मान लो आपने सर्वर बनाया, आपने कोई ये ना आपने कुछ भी इसमें बनाते हैं, इवन आपने ईमेल आईडीज बना दिया, आपने यूजर्स बनाए, तो उन यूजर्स की सिक्योरिटी का भी जिम्मा जो है ना माइक्रोसॉफ्ट ने ले लिया कि आपको कुछ नहीं करना, हमारा एआई जो एल्गोरिथम है ना ये पूरा का पूरा टेक केयर कर लेगा। आप सिर्फ यूजर को ऑनबोर्ड करो, आपको जो आपको लगता है कि मुझे ये कस्टमाइज कुछ करवाना है वो आप कराओ, बाकी सारी काफी सारी चीजें हमने खुद ने भी कर रखी है, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत शानदार होने वाला है। अगर आपने नहीं सीखा इस प्रोडक्ट को तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीखें आप इसको थोड़ा सा, ये आना चाहिए आपको एज ए सिक्योरिटी एनालिस्ट। अगर आप है तो क्या क्या है बता दूंगा मैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं इस पर डिटेल सीरीज भी लेकर आ जाऊंगा, ताकि जो लोग बाहर से नहीं सीख पा रहे, पैसे नहीं दे पा रहे बाहर के लिए, तो वो एटलीस्ट कम से कम यूट्यूब चैनल से भी सीख लें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखा है कि अब बताऊंगा मैं कि ना कौन कौन सी चीजें इंपैक्ट होती है। जैसे आप सीटीएफ वगैरह करते हैं, सीटीएफ में अपन ढूंढते क्या है, बेसिकली आप ये ढूंढते कि कहीं पे कोई ओपन वल्नरेबिलिटी मिल जाए मुझे। वो वल्नरेबिलिटी ओपन क्यों है, कभी ये सोचा है आपने?
कभी आप ये सोच के देखो कि वो वल्नरेबिलिटी उस जगह ओपन ही क्यों है, और वो अगर वल्नरेबिलिटी ओपन है तो वो क्यों ओपन है, ये सोचा कभी आपने? आप सोचो तो पता चला कि भाई ये एक ह्यूमन एरर थी। जैसे मान लो कि फाइल परमिशन की एरर हो गई, कोई फाइल उसने सैंपल फाइल डाल रखी, वो उसने फाइल परमिशन उसकी सेट करना भूल गया, या फिर कोई ऐसे यूआरएल डाल दी जो कोड के अंदर जो एग्जिस्ट जो एक्चुअल में जिससे डायरेक्टली अकाउंट एक्सेस मिल गया। कई बार आप सिक्योर कोड डेवलप नहीं कर पाए, इस चक्कर में आप हैकर ने वेब एप्लीकेशन को हैक कर लिया। तो आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे जो जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली किसी भी चीज को डेवलपमेंट जो कर रहा है वो एक यूजर कर रहा है, ह्यूमन कर रहा है। ह्यूमन एरर होना आम बात है किसी भी कंपनीज के अंदर। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट क्या कहता है कि आपकी ह्यूमन एरर को हम कम से कम कर देंगे, ताकि ये जो आपके सीटीएफ के अंदर जो बग्स निकलते हैं ना, जब आप सर्वर को क्रैक कर रहे हो, सर्वर सर्वर क्रैक क्यों हो रहा है? क्योंकि सर्वर के अंदर पहली बात तो या आउटडेटेड वर्जन होगा, ठीक है ना, वर्जन कोई इसका जो भी प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हैं वो आउटडेटेड वर्जन पे काम कर रहा होगा। हो सकता है कि वो प्लेन टेक्स्ट कम्युनिकेशन पे काम कर रहा हो सकता है कि उस पर रेट लिमिट लगाई नहीं गई हो, ठीक है ना, वहाँ पे कोई भी है ना ब्रूट फोर्स मार के उसके यूजर ने पासवर्ड क्रैक कर दे, उससे डायरेक्टरीज इनोमरेट कर दे। ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि वहाँ पे कोई सिस्टम डेवलप नहीं है। और अगर मान लो आपको सिक्योर करना है तो आप एडिशनल कोई हार्डवेयर फायरवॉल लगाओ वहाँ पे, तब जाके आप उसको सिक्योर कर सकते हो। पहली बात तो उस हार्डवेयर फायरवॉल की कॉस्ट भी कम से कम लाख 2 लाख के ऊपर जाती है। तो छोटी कंपनी तो वैसे भी मैनेज नहीं करती, बड़ी कंपनी के लिए मैनेज कर सकती है, पर उसके लिए भी उसको फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करना चाहिए। तो ये सब चीजें भाई एक ह्यूमन कर रहा है, जिसकी वजह से ये काफी सारी इश्यूज जो है ना क्रिएट होते हैं। पर वही चीज माइक्रोसॉफ्ट लेकर आया कि भाई माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि भाई आप सिर्फ इंटीग्रेट करो, यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म में सब चीजें दे रखी है, आप उसको ऐड ऑन करते चलो, और ऑटोमेटिकली आपको लगता है आप कुछ कन्फिगर करो, बाकी हमारा एआई ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि आपके सिस्टम में आपने ये कमी छोड़ दी, इनको आप सही कर लो। तो बेसिकली अगर मान लो आप कोई भी सिस्टम डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन साथ में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट जो रहेगा वो आपको खुद रिकमेंड करेगा कि बॉस आपने जो कॉन्फ़िगरेशन करी है तो ठीक है, पर इसके अलावा आप ये 4 नई कॉन्फ़िगरेशन और करो, ताकि आपका सिस्टम सिक्योर हो जाएगा, जिसकी वजह से सिस्टम में होने वाले बग्स कम हो जाएंगे। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट है, तो आपको ईयरली तो कराना ही पड़ेगा। तो मतलब ऐसा ऐसा नहीं है कि इसके आने से सिक्योरिटी पे ये जॉब पे कहीं दिक्कत आएगी, ये तो चलता ही रहेगा, क्योंकि आपको 6 महीने साल भर के अंदर हर बार प्रोडक्टिव टेस्टिंग करानी ही पड़ेगी। पर इससे क्या होगा कि ना जो अपन ओल्डर मेथड है ना वो अब बंद हो गया, कुछ नए मेथड जो है वो इन्वेंट हो रहे हैं। बात करेंगे आगे इसके बारे में, ठीक है। तो दिख रहा होगा आपको एप्लीकेशन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे एप्लीकेशन का पूरा भंडार दे रखा है। ये इनिशियली स्टार्ट विद वन नोट दे रखा है, यहाँ पे फॉर्म दे रखा है, जो आप कोई भी फॉर्म वगैरह आप बनाते हैं क्विज के लिए, सर्वे के लिए, वो दे रखा है। उसके अलावा कैलेंडर देखा है, जिसके अंदर आप अपनी सारी मीटिंग्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। सर्वे दे रखा है, यहाँ पे सर्वे भी दे रखा है, यहाँ पे ये भी काफी इंटरेक्टिव रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन जनरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। इंगेज दे रखा है, सिस्टम दे रखा है, बेसिकली स्ट्रीम दे रखा है, जिसके थ्रू हम लोग हमारा वीडियो शेयर करना हो, आपको मीटिंग्स हो गया, प्रेजेंटेशन शेयर करना हो, ट्रेनिंग सेशन शेयर करना हो, ठीक है ना। विजो दे रखा है, बेसिकली यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को अगर आपको ग्राफिकली कुछ दिखाना है, विजुअली दिखाना है, तो विजो का टूल का कर सकते हैं अपन यूज। उसके बाद देखो यहाँ पे एक और अच्छा दे रखा है, टू डू लिस्ट, बेसिकली किस लिए काम आता है, अगर आपके जो भी डे टू डे टास्क रहते हैं उसको आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। इवन अगर आपको कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कंपनी में प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, कभी ना कोई प्रोजेक्ट आता रहता है, तो बेसिकली उसको मैनेज करने के लिए प्रोजेक्ट का एक हमारे पास अलग से सेक्शन दिया हुआ है। बुकिंग्स का एक ऑप्शन दे रखा है। बुकिंग्स बेसिकली अगर मान लो कोई इंफ्रा है आप यूज कर रहे हैं, और आपको है ना बुकिंग करनी है किसी भी चीज की, तो बेसिकली आपको उस चीज के लिए कर सकते हैं। दे रखा है कि सिंप्लीफाई हाउ यू शेड्यूल एंड मैनेज अपॉइंटमेंट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी। अगर आपको कोई बुकिंग करानी है तो आप इस बुकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू करा सकते हैं उसको। व्हाइट बोर्ड दे रखा है एक्सप्लेनेशन के लिए। उसके बाद नीचे आ जाए अपन, लिस्ट का ऑप्शन दे रखा है अपने सामने। तो शेयर पॉइंट दे रखा है, बेसिकली कम्युनिकेशन करने के लिए, कंटेंट शेयरिंग करने के लिए, नॉलेज शेयरिंग करने के लिए, ठीक है ना, वो दे रखा है। उसके अलावा यहाँ पे एक और दे रखा है कि इनसाइड दे रखा है, ये इंप्रूव योर प्रोडक्टिविटी एंड वेलबींग विद माइक्रोसॉफ्ट वाइवा इनसाइड। ये भी एक अच्छा टूल दे रखा है, इसका मैंने कभी यूज नहीं करा। पावर ऑटोमेट दे रखा है, बेसिकली आप सिंक करता है फाइल्स को और सिंप्लीफाई करता है आपके काम को, तो ऑटोमेशन के भी इसमें ध्यान दे रखा है। नीचे बताऊँ, प्लानर दे रखा है, आपके टास्क को ऑर्गेनाइज करने के लिए। कोई प्रोजेक्ट बनाओ, मल्टीपल टास्क असाइन करो, ताकि ये सब चीजें ट्रैक होती रहे और इन सब का डेटा हमारे पास मेंटेन रहे। एडॉन दे रखा है, लूप दे रखा है। लूप बेसिकली किस लिए काम आता है, बेसिकली इनेबल करता है, थिंक करें, प्लान करें, क्रिएट करें, कंपनीज वगैरह में होता है, दे कीप इन्वेंटिंग समथिंग न्यू, दे कीप वर्किंग ऑन न्यू न्यू थिंग्स। तो बेसिकली लूप उसके लिए दे रखा है हमारे पास। लर्निंग के लिए अलग से मॉड्यूल दे दिया गया है कि भाई इसके जाके लर्न कर सकते हैं। पावर पेजेस दे रखा है गाइस, बता दूं मैं आपको कि बहुत सारी कंपनी जो है ना, डेवलपर मैं हायर करूंगा, फिर कोड में कई इशू आ गया तो उसने रखा है भाई आपको को पायलट का यूज करते हैं। को पायलट इसका बेसिकली एक टाइप का एआई है, जैसे चैट जीपीटी आप यूज करते हैं, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के अंदर को पायलट का यूज करते हैं, ताकि हम लोग हमारे जो भी सर्चेस को उसको एडवांस कर सके, या फिर मान लो हमारे काम को उससे पूछे, सब असिस्टेंट की तरह काम करेगा आपके एक तरीके से। तो बेसिकली पावर पेजेस के अंदर हम करते क्या है कि हमारे लो कोड बिजनेस वेब पेजेस को हम डेवलप कर पाते हैं। तो आपको भाई कोड बहुत बहुत कोड की जरूरत नहीं, पर आपका आप काम हो जाएगा उससे, ठीक है ना। तो ये सारी, ये बेसिकली ये जितनी भी एप्लीकेशन आपने देखी, ये सब के सब जो है ना एक कंपनी के हिसाब से बहुत जरूरत वाले एप्लीकेशन है। इनके अलावा मेरे हिसाब से बहुत कुछ ऐसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन होगी जो आपको रिक्वायर्ड होगा, जिसको आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ना अपने वाला तबान भाई, ये तो ठीक है, समझ में आ गया कि आपने वाला कि अब क्रिएट करने जाओ, क्रिएट कर लेंगे अपन, वन ड्राइव पे आप जाओ, कुछ भी
शेयर करना चाहो तो वो कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। फीड्स वगैरह दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। वो सब समझ में आ गई भाई आपकी डेली की फीड्स क्या है। जैसे मान लो अभी ये माइक्रोसॉफ्ट ये बोलता है कि आपका एम्प्लॉय जो है ना वो आपके ही सोशल मीडिया से कनेक्ट होना चाहिए, वो बाहर जाके कनेक्ट ना हो। तो बेसिकली आप अपना बनाओ नेटवर्क, बनाने के बाद आप लोगों को फॉलो कर लो और अपने काम की जो भी रिलेटेड चीजें है ना वो सब आप इसमें करते रहोगे ना, तो मिलता रहेगा, पता चलता रहेगा कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो ये ईजी रहता है आपको सब चीजों को मैनेज करने के लिए भाई। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट जो है ना बहुत नेक्स्ट लेवल पे सोच रहा है आज की तारीख में। इवन आपने बोला जब ठीक है यार ये तो हमारा एक ऑफिस हो गया, मतलब एक ऑफिस जो होता है ना वो ये हो गया, पर इसके पीछे चलने वाली सिक्योरिटी का क्या करेगा बॉस। मतलब कि ये तो क्लाउड हो गया जिसके ऊपर आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी, पर इसके पीछे सिक्योरिटी जो होती है वो कैसे हैंडल करेंगे। और खाली सिक्योरिटी अच्छा कंसर्न नहीं, आज कंसर्न जो है वो आपका साथ में कंप्लाइंस भी है। क्योंकि और गवर्नमेंट जो है ना, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट दे आर मोर स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स देयर साइबर सिक्योरिटी। हर गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई साइबर सिक्योरिटी को प्रॉपर लेके चले। जैसे आपने रिसेंट सुना होगा, इसराइल ने अटैक कर दिया कहाँ पे, लेबनान में। तो इसराइल क्यों कर पाया, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसका। और आप कोई भी डिवाइसेस कहीं पे सेंड कर रहे हैं और अगला बंदा अगर अगले कंट्री में पहुंचने से पहले पता ही नहीं चल पा रहा क्या हो रहा है, तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। मतलब ये कंट्री के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है साइबर सिक्योरिटी आज की तारीख में। इसलिए गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई हम तो नए नए नॉर्म्स लेकर आएंगे और आपके बैंक्स हो या कोई भी कंपनीज, दे शुड फुलफिल ऑल दीज नॉर्म्स। तो उसमें सिक्योरिटी की डिमांड तो वैसे ही बढ़ रही है, ठीक है ना। साथ ही बात करें कंप्लायंस की बहुत डिमांड है, क्योंकि एक यूजर का जो डेटा है वो प्राइवेट डेटा होता है। ये वो प्राइवेट डेटा हो सकता है कि कोई ना एमएलए का हो, कोई पुलिस डिपार्टमेंट के बंदे का हो सकता है कि कोई ना मिलिट्री मैन का हो, किसी भी एक ना अच्छे रेनाउंड पर्सन का हो सकता है, किसी भी एक इंपॉर्टेंट पर्सन का हो सकता है जिसकी डेटा लीक होने से एक कंट्री को बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इन सब की भी सिक्योरिटी गवर्नमेंट के हाथ में ही है। इवन आपकी सिक्योरिटी, मेरी सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट के हाथ में ही है, क्योंकि गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ अवर डेटा। तो उसके ऊपर वो प्राइवेसी लॉग लेकर आता रहता है। तो इसलिए यहाँ पे एक एडमिन सेक्शन दे रखा है, जब आप क्लिक करोगे एडमिन सेक्शन के ऊपर, क्लिक करने के बाद आपको एक नया सब डोमेन पे लेके जाएगा, वो है admin.microsoft.com। यहाँ पे आपको साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। इनिशियली स्टार्ट होता है यहाँ पे होम से, फिर यहाँ पे यूजर ऐड करने का ऑप्शन आता है, जितने भी आपको यूजर ऐड करना चाहें यहाँ पे यूजर ऐड भी कर सकते हैं आप। नॉर्मल यूजर जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज है उनको भी ऐड कर सकते हैं, गेस्ट को भी ऐड कर सकते हैं, इवन एम्प्लॉय को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप ग्रुप्स बना सकते हैं, जैसे आपके अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं ना, एचआर ग्रुप अलग हो गया, सेल्स ग्रुप अलग हो गया, ऐसे आप अलग अलग ग्रुप बना दो, ताकि जब आप ये ग्रुप बना दोगे तो आगे जाके सिक्योरिटी जो इंप्लीमेंट करनी है आपको स्पेसिफिक इन पे करनी है। भाई एचआर का काम है कि ना आपके रिज्यूमे शेयर करना, ठीक है ना, कमर्शियल रिलेटेड एक्टिविटीज को शेयर करना, ये काम सेल्स वालों का नहीं है, उन्हें कुछ और स्पेसिफिक वर्क होगा। तो इनकी पॉलिसीज उस पॉलिसी से डिफर करेंगी, तो इसलिए हमें अलग अलग ग्रुप बनाने पड़ते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। इवन अपन शेयर मेल बॉक्स बना सकते हैं। इसका काम क्या होता है बेसिकली, आपने देखा जो कॉन्टैक्ट वाला ईमेल आईडी होता है वो कंपनी का एक ही होता है। अब है कोई बड़ी कंपनी तो भाई इतने कॉन्टैक्ट, बहुत सारे मेल्स आते होंगे, तो कोई एक बंदा तो मैनेज नहीं कर सकता। तो बेसिकली शेयर्ड मेल पर डाल दोगे तो उस शेयर्ड मेल का एक्सेस 50 लोगों को होता है, जितने लोगों में आपने ऐड कर रखा है। तो बेसिकली आपको एक ईमेल आईडी मिलेगी, पर उसके पीछे 50 लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं उस ईमेल आईडी को। ऐसा नहीं कि वो अपने यूजर नेम पासवर्ड डाल के वो अकाउंट में लॉगिन कर रहे हैं, उनके ही ईमेल अकाउंट को इससे लिंक कर दिया गया है। ऐसे काफी सारी एडवांस चीजें ये जो है ना लेकर आया माइक्रोसॉफ्ट 365। फिर बात करें नीचे आता है अपन कोपायलट का ऑप्शन दे रखा है, जो अपना एआई की तरह ही है। शो ऑल करेंगे अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे आप यहाँ पे और भी काफी सारी चीजें जो इसने दे रखी है। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो खास लगता है जो मैं पढ़ाता हूँ बेसिकली वो है सिक्योरिटी एंड कंप्लाइंस। ये मेरा दो पार्ट रहता है। कंप्लाइंस क्योंकि आपको पता है कि कंप्लाइंस के बिना एक कंपनी नहीं चल सकती है। आप कितना ही साइबर सिक्योरिटी चाहो एलिमिनेट करना नहीं कर सकते, कि गवर्नमेंट के नॉर्म से भाई आपको कंप्लाइंस फॉलो करना पड़ेगा। कंप्लाइंस फॉलो करने के लिए आपको सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन कराना ही पड़ता है। कोई भी कंपनी ये नहीं बोलती मुझे फायरवॉल नहीं लगाना, पर मुझे गवर्नमेंट में काम करना है, फिर मुझे इंडिया में काम करना अलाउड ही नहीं है, बहुत सीधे बाहर निकाल दिया जाएगा अगर पता चल गया तो, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको सिक्योरिटी तो मतलब ऐसा है ना कि यार 10-12 तो करना ही है बॉस, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा ना। जॉब कैसे मिलेगी जब 10-12 आपने नहीं कर रखा। तो कंप्लाइंस एंड सिक्योरिटी ये तो वैसा है कि मैं कुछ नहीं चाह रहा ना, मुझे कुछ नहीं करना, पर तब भी आपको कराना तो पड़ेगा, अदरवाइज कोई आपको काम नहीं देगा। तो बेसिकली यहाँ पे दो पार्ट देखे, अगर मैं सिक्योरिटी पे जाऊँ कंप्लाइंस पे जाऊँ तो दोनों के अलग अलग पोर्टल है। मैं सिक्योरिटी पे क्लिक करता हूँ, सिक्योरिटी पे क्लिक करा तो ये डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बना रखा है सिक्योरिटी के लिए। अब ये एक अलग ही नेक्स्ट लेवल हो रहा है भाई इसका, कि आपको जो सिक्योरिटी पहले आप ऑफलाइन मैनेज करने वाले थे अब इसको ऑनलाइन मैनेज करो। यहाँ पे बेसिकली क्या है, यूजर को ऑनबोर्ड करो, यूजर जो भी काम कर रहा है उन सारे काम को हम सिक्योरिटी थ्रू मैनेज होते हैं। अगर आप इसका सिक्योरिटी का पोर्टल देखोगे ना तो भाई यू विल बी अमेज्ड कि भाई जो हम लोग जिसके लिए हमें डेडिकेटेड एक एक हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, ये सिर्फ 400-500 रुपए महीने का लेके उतना दे रहा है आपको। तो हमारा तो एआई जो है वो काफी चीजें चेंज करने वाला है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग चेंज कर देगा आपका, ठीक है। अब देखिए अपन यहाँ पे तो दिख रहा होगा आपको इन्वेस्टिगेशन एंड रिस्पॉन्स नजर आ रहा है आपको। तो इन्वेस्टिगेशन रेस्पॉन्स जो है बेसिकली क्या है कि अगर कोई अटैक होता है तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, जैसे आपको इंसिडेंट को रिस्पॉन्ड करना है, वो भी चीज़ आती है। दोनों चीज़ें इसमें हम कवर करते हैं कि भाई कोई इंसिडेंट हो रहा है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करें हम लोग, उस इंसिडेंट की अलर्ट आना चाहिए हमारे पास, ठीक है ना, उसमें क्या हमने एक्शन लिया है, वो सब चीज़ें यहाँ पे। इवन आप सिक्योर बोर्ड से चेक कर सकते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो अभी ये प्लेटफॉर्म यूज कर रही है उसका स्कोर बोर्ड क्या है, ठीक है ना। और यहाँ पे काफी सारे रिकमेंडेशन होते हैं, बताऊंगा मैं आपको।
दिख रहा होगा आपको। तो अभी स्कोर बोर्ड जो मैंने डमी वाला ले रखा है, तो दिख रहा होगा मेरा 25% यहाँ पे स्कोर बोर्ड दिखा रहा है। इसको मुझे इंप्रूव करना है। इंप्रूव करना कैसे? तो यहाँ पे साइड में उसने रिकमेंडेशन दे दिया, क्योंकि जो यूजर अभी ये प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं ना, उनको उनमें दिक्कतें क्या क्या है। उसने बोल दिया कि इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज सॉरी इंश्योर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज इनेबल फॉर ऑल यूजर। अगर मैंने ये करा तो मुझे +3.32 मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आ रहा? मतलब कि इस तरीके से वो आपको रिकमेंड कर रहा है। जो काम पहले एक वल्नरेबिलिटी हो रही थी, वो वल्नरेबिलिटी नहीं रही। अब एआई जो है, क्योंकि वहां पे एक यूजर अगर उसको पता होगा तो ही तो इम्प्लीमेंट कर पाएगा। पर यहाँ पे एआई के पास सारी जानकारी, कि एक सर्वर को सिक्योर करने क्या करना पड़ेगा आपको, और अगर आपने उसमें से कुछ भी छोड़ दिया तो वो आपको रिकमेंडेशन में दे देगा। तो जिसकी वजह से सीटीएफ जो पहले खेल रहे थे वो अब खेलते रह जाएंगे। वो रियल टाइम में इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम हो पाएगा, ठीक है ना। कंपनी की सिक्योरिटी प्रोटेक्ट पे ज्यादा काम हो पाएगा। देखो यहाँ पे देखा है कि, और या फिर हाई लेवल अटैक्स की बहुत ज्यादा डिमांड हुई, तो दे दिया इसने। फिर क्रिएट सेफ लिंक पॉलिसीज फॉर ईमेल मैसेजेस। तो ईमेल मैसेजेस में आपको सेफ लिंक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, इसने दे दिया है। इसने देखो देखो यहाँ पे दे रखा है कि एमडीओ बिल्ट इन प्रोटेक्शन पॉलिसी विल प्रोवाइड बेस लाइन सेफ लिंक प्रोटेक्शन फॉर एवरीवन। बाय डिफॉल्ट यू कुड आल्सो क्रिएट एडिशनल सेफ लिंक पॉलिसी फॉर एनहांस और कस्टमाइज सेफ लिंक ऑपरेशन। इसने क्या रखा है कि भाई सेफ लिंक पॉलिसी आपको बनानी पड़ेगी, वरना क्या दिक्कत हो जाएगी आपके। क्या होगा दिक्कत? कि भाई अगर मान लो कोई यूजर कोई लिंक शेयर कर रहा है, तो बेसिकली आपके और आपके यूजर ने क्लिक करा तो वो उससे फिशिंग वगैरह कर सकता है। तो अब ऐसे करके काफी सारी पॉलिसीज बनाई है इसमें, और पॉलिसीज ने कुछ ने खुद इसमें टैबलेट बना के दे रखे हैं कि आपको कुछ नहीं करना। ये जो कॉमन इशूज है ना, ये हर कंपनी में आते हैं। उस टैबलेट को सेलेक्ट करो, क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिकली। पर आपने बोला नहीं तपन भाई, मुझे तो कुछ अपना कस्टमाइज कराना है। मेरी कंपनी दूसरे सेक्टर में काम करती है, उस सेक्टर का शायद माइक्रोसॉफ्ट नोन नहीं है, ऐसे तो कुछ कोई सेक्टर नहीं है। पर मुझे मेरी ये चार नहीं रिक्वायर, मतलब मुझे अलग से अपनी पंचायत जरूर करनी। तो जब पंचायत करनी तो यू कैन क्रिएट योर ओन पॉलिसी। फिर देखो यहाँ पे क्या देखा है, इनेबल कंडीशन एक्सेस पॉलिसीज टू ब्लॉक लेगेसी ऑथेंटिकेशन। इसके अलावा एंश्योर द पासवर्ड एक्सप्रेशन पॉलिसी इज सेट इज सेट टू सेट पासवर्ड। तो जिसे आप सेट करने जाओगे पासवर्ड, तो अपना आप उसके अंदर ऑप्शन होना चाहिए कि आपका पासवर्ड एक्सपायरेशन पॉलिसी भी होना चाहिए, कि भाई 1 महीने के बाद आपको हमेशा चेंज करना है पासवर्ड। फिर देखो यहाँ पे देखा है टर्न ऑन सेफ अटैचमेंट इन ब्लॉक मोड। तो बेसिकली यहाँ पे इसने सारे के सारे मुझे इश्यूज दे दिए, क्योंकि मैं अभी क्या इसका मिल सर्वर भी यूज कर रहा हूँ, दे दिया। इसके अलावा हिस्ट्री वगैरह पूरा इसने दे रखा है। थ्रेट इंटेलिजेंस, आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग जो है डिलीवर करते हैं लेक्चर के ऊपर, लेक्चर थ्रेट इंटेलिजेंस के ऊपर। तो वो भी ये काम है भाई, थ्रेट किस चीज का, जो मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ उसका थ्रेट। आज मैं अगर मैं मोबाइल फोन यूज कर रहा हूँ, तो इस मोबाइल फोन का एक थ्रेट क्या है। तो पहली बात तो मैं इसके अंदर जो जो मेरा पासवर्ड है वो लगा के रखूँ मैं, ठीक है ना। तो पासवर्ड अगर लगा हुआ नहीं, तो थ्रेट है कि भाई कोई भी यूजर फोन लेके एक्सेस कर लेगा। इवन अगर मान लो कोई इसके अंदर मैंने फाइंड माई डिवाइस ऑन नहीं कर रखा, तो थ्रेट क्या रहेगा कि कोई भी चोरी कर लेगा इसको, है ना। कोई चोरी करके लेके चला गया तो फिर क्या होगा, फोन चोरी हो जाएगा। तो बेसिकली थ्रेट है मेरा, कोई चोरी करेगा। तो उसके लिए मैंने सोल्यूशन क्या लेकर आया कि चलो इसके ऊपर फाइंड माई डिवाइस इनेबल कर दो, ठीक है। फिर मैंने ऐप ओपन करा, तो मैं दिखा इसके अंदर कि एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का फीचर है, ठीक है। तो कोई भी अगर मान लो यूजर रहेगा, कोई मेलिशियस बंदे का पास मेरा फोन चला गया, तो वो इसमें कोई स्पाईवेयर डाल सकता है, ठीक है ना। अब ये तो थ्रेट हो गया। इसके ऊपर कंपनी ने क्या बोला कि भाई ऐसा करते हैं अपन, जो एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है उससे पहले मांगेंगे अपन पासवर्ड। अगर आपके पास पासवर्ड हो तभी आप ऐप इंस्टॉल कर पाएंगे, ताकि कोई अनऑथराइज यूजर जब आपका फोन ले तो उस दौरान वो एप्लीकेशन इंस्टॉल ना कर सके। तो ऐसे करके काफी सारे थ्रेड्स जो है ना, वो कैसे होते हैं, जब आप कोई चीज, अब जैसे मैंने ये फोन यूज कर रहा हूँ तो मेरे ये थ्रेट है, मेरे लैपटॉप के अलग थ्रेट होंगे, मेरे सर्वर के अलग थ्रेट होंगे। तो थ्रेट इंटेलिजेंस करवाती है कंपनी, ताकि इनको पता चल सके कि भाई कंपनी के अंदर जो वो इंफ्रा यूज कर रहे हैं, राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, लोड बैलेंसर, जो भी स्विच, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी सीसीटीवी कैमरा, उन सब के अंदर थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं और कहाँ कहाँ से कंपनी को खतरा हो सकता है, फिर उसके ऊपर वो सिक्योर करने पे जाते हैं। तो वो सब चीजें आपको यहाँ मिल जाती है। एसेट्स, अब इसने बोला कि भाई आप क्लाउड इंफ्रा के अंदर हो सकता है कि आपने कोई एज़्योर क्लाउड ले रखा है, आपने कोई तीसरा और चीज। और सबसे बढ़िया बात जो मुझे क्या लगी इसकी, कि ये सिर्फ उन्हीं चीजों को कवर नहीं कर रहा है एसेट्स के अंदर जो आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखी, पर आपकी कोई फिजिकल अलग डिवाइस है तो उससे कनेक्टर दे रखे हैं इसने, जिसके थ्रू आप लोग कनेक्ट कर दो तो वहां का भी फीड लेकर आएगा और यहाँ दिखाएगा। सबसे बढ़िया बात जो इसने दी है ना, जो ये खा जाएगा मार्केट को, वो है इसका सेंटिनल। माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल जो है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट है। तो रीजन क्या होता है कि भाई सेंटिनल को आप एक बार कन्फिगर कर दोगे, ये आपका स्प्लंक और क्यूरेडार की तरह ही काम करता है। बेसिकली एक सॉक सेंटर हो गया आपका वर्चुअल तौर पे। अगर मान लो आपके सिस्टम्स जो है ना लॉक जनरेट कर रहे हैं, सिक्योरिटी लॉक स्पेशली, ठीक है ना, उसको ये कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने का, और इसमें कनेक्टर्स भी होते हैं ताकि आप अदर बाहर की भी कोई प्रोडक्ट, आप जैसे आपने गूगल ड्राइव यूज कर रहे हो, आप या गूगल डॉक यूज कर दो, उस गूगल डॉक को भी आप इसी सेंटिनल से कनेक्ट कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आप गूगल ड्राइव यूज करो पर उसमें सिक्योरिटी के कोई भी अलर्ट्स आएंगे वो सीधे इसके अंदर आ जाएंगे, और आपको अपने ही प्लेटफॉर्म पे नजर आया कि भाई क्या क्या मेरा पूरा इंफ्रा जो है ना, जो मेरी पूरी कंपनी के अंदर जो जो एम्प्लॉइज जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसमें क्या क्या सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट है और कैसे उसको मिटिगेट करना है, वो सब चीजें मेरे इसमें आ जाएगा। तो ये एक अच्छा उसने पार्ट दे रखा है, ठीक है। उसके बाद नहीं जाता हूँ मैं, ईमेल के लिए दे रखा है इसने, ईमेल एक्सचेंज के लिए एसओसी को भी आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये भी इसने पार्ट दे रखा है। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे पीछे आता हूँ मैं, और यहाँ पे कंप्लाइंस वाला पार्ट भी है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे ये वाला पेज खुलेगा मेरे सामने, ये पूरा कंप्लाइंस को ले लिया। और कोई मिनट, ये वाला नहीं, इसके अंदर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कंप्लाइंस चाहता हूँ मैं।
अब दिख रहा है आपको मतलब कि ये सब चीजें उसने एक डैशबोर्ड पे लाके दे दी, क्योंकि एआई यूज कर रहा है, बैक एंड में एआई चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एआई को भी ट्रेन करना पड़ता है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे भी क्रिएट करते हैं पॉलिसीज, अंडरस्टैंड समझते हैं चीजों को, तब जाके चीज चलती है। मतलब अब ये मत समझो कि यार भाई एआई आ गया तो मतलब साइबर सिक्योरिटी खत्म, नहीं। साइबर सिक्योरिटी है, बट वहां पे अब स्मार्ट लोगों की जरूरत है, दे कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग, दे कैन अंडरस्टैंड दीज प्रोडक्ट्स, गेटिंग पॉइंट। तब जाके आपका साइबर सिक्योरिटी मैनेज होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसको मैनेज करने वाले जो हैं वो हम लोग ही हैं, इसको चलाएंगे। हम लोगों को ट्रेनिंग मिलती है कि भाई ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। यही मैं ट्रेन करता हूँ स्टूडेंट्स को, अब कैसे इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करना, ताकि आप एक कंपनी की एआई रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो साइबर सिक्योरिटी मैनेज करना चाह रहा है, तो उसको कैसे आप मैनेज करें, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब दिख रहा होगा आपको, जैसे ही आपने कंप्लायंस पर क्लिक करा तो उसने ऑटोमेटिकली एक नया, अभी तो इसका नया वो आ गया, डैशबोर्ड आ गया, दिख रहा होगा। योर पोस्टर स्कोर कैन बी इम्प्रूव 60% अभी है, अगर आप चाहें तो इसका सिक्योरिटी तौर पे, मतलब आप है ना कंप्लायंस तौर पे इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन कि क्या भाई ये अपने आप करेगा, यस, ये ऑडिट भी कर देता है। आप ऑडिट करा लो इससे, दिखा देगा इसमें ये कमी, ये कमी, ये कमी है, और फिर उसके बाद उसको सही भी कर सकते हो आप यहीं से। तो यहाँ देखा है कि रिड्यूस रिस्क यूजिंग कंप्लायंस में, जब आप कंप्लायंस मैनेजर में जाओगे तो यहाँ पे ऑडिट करने का भी ऑप्शन आता है कि आपके जो अभी इंफ्रा आप यूज कर रहे हो उन सबको ये ऑडिट भी करवा देगा, ठीक है। तो वो सब चीजें दे रखा है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पे कंप्लायंस मैनेजर दे रखा है, इनसाइडर रिस्क मैनेजमेंट दे रखा है। तो अगर आप बोलेंगे तो इनके ऊपर मैं एक एक वीडियो, छोटी छोटी वीडियो लेकर आ जाऊँ, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या कर सकता है। इवन फॉरेंसिक एविडेंस भी आप यहीं से निकाल सकते हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारे काम इसने करके दे दिए। डेटा लॉस प्रिवेंशन भाई, डीपीडीपीए अपने इंडिया का प्राइवेसी बिल, उसके तहत भी अगर आप कुछ हो रहा है ना तो आप कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात इस प्लेटफॉर्म की क्या है कि हो सकता है कि आपकी कंपनी मल्टीपल कंट्रीज में रन कर रही है, मल्टीपल, हो सकता है कि कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, यूएस में हो, इंडिया में हो। हर कंट्री का अपना एक कंप्लायंस होता है, आपको पता है, हर कंट्री का अपने, हर कंट्री अपने गवर्नमेंट पे रन करती है, वो गवर्नमेंट अपने नए नॉर्म्स बनाती है। तो बेसिकली यहाँ पे डेटा लॉस प्रिवेंशन जो है ना वो बेसिकली हर कंट्री के साथ कर सकते हो। कनाडा में हो सकता है कनाडा का ड्राइविंग लाइसेंस शेयर करना बैन है, इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस शेयर करना बैन ही नहीं है। तो ऐसे आप कस्टमर, और इसने खुद के टेम्पलेट बना के दे रखे, बस आपको क्लिक करके इसको इंपोर्ट करना है और एक रूल बन जाएगा अपने आप ही। तो अगर मान लो कोई मेरा एम्प्लॉय इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का, जिसको मैंने यूजर पासवर्ड दे रखा है, होता है वो कनाडा बैठा हुआ, तो वो जो रूल है वो सिर्फ कनाडा वाले पे ही एप्लीकेबल होगा, इंडिया वाले पे एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है गाइस? तो मतलब ये जो है ना, ये चीजें हैं पीछे बैकग्राउंड में, जो ये पूरा एआई बेस्ड होता है। और पीछे बैकग्राउंड में काफी सारी इन्फॉर्मेशन फीड करी गई है, काफी सारे इंसिडेंट्स के बारे में, जिसकी वजह से आपका जो प्लेटफॉर्म है वो काफी नेक्स्ट लेवल पे हो जाता है। और जब से ये क्लाउड आ गया तब से और एडवांस चीज कर सकते हैं। तो अब जो आप सीख रहे हैं, थोड़ा सा आपको टेक्निक चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एआई बेस्ड सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे तो मैं इस पूरे टूल के ऊपर टाइम लगेगा, मतलब कि मैं यहाँ पे भी अभी दे रहा हूँ तो मेरे 6 दिन की ट्रेनिंग है, सिर्फ इस टूल के ऊपर 9 9 घंटे एक दिन पढ़ाता हूँ मैं, 9 घंटे एक दिन के इस एक स्पेसिफिक टूल के ऊपर, समझ में आ रहा है? और वो भी 6 दिन तक कंटिन्यू, कितने घंटे अपने स्पेंड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे लाइव ट्रेनिंग के अंदर। और वर्चुअल में तो थोड़ा टाइम लगेगा इससे ज़्यादा। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं बहुत डिटेल में तो नहीं लेकर आ पाऊंगा, पर हाँ मैं कुछ कुछ वीडियोस बना दूंगा इसके ऊपर कि आप ये सीख सकें कि कैसे एआई का यूटिलाइज करते हुए आप साइबर सिक्योरिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। और आज की तारीख में हर कंपनी इसको यूज कर रही है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई कोई सी कंपनी यूज नहीं कर रही, ऑलमोस्ट सारी कंपनी जो है ना, बड़ी बड़ी कंपनी, नॉर्मल साइज, मिड साइज कंपनी, स्मॉल साइज कंपनी, मतलब बता दूं मैं आपको, 200 रुपये मात्र महीने का दे के आप इस प्लान से जुड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? मैं ये नहीं बोल रहा कि खरीदो इसको, मैं बता रहा हूँ इतना ही कॉस्ट लगता है इनिशियल लेवल पे, फिर आप धीरे धीरे, पर मंथ का दे रहा हूँ मैं, फिर आप अपनी टीम ऐड करते चलो तो उसका बिल बनता जाएगा। पर अगर आप देखोगे ना तो ओवरऑल आप जो खर्चा कर रहे हैं ना अपनी कंपनी के ऊपर, वही खर्चे के अंदर ये सिक्योरिटी कंप्लायंस सब दे रहा है आपको। तो ये एक बेस्ट बात लगी, और मेरे को लग रहा था कि यार अपने भाइयों के साथ में शेयर जरूर करना चाहिए। एआई का अगर साइबर सिक्योरिटी में आता है तो कैसा नजर आता है, तो ये है आने वाले फ्यूचर के अंदर जो सब चीजें एक साथ प्लेटफॉर्म पे आके आपके सामने मैनेज करना बड़ा ईजी हो जाएगा, अच्छे से आप काम कर सकते हैं। और सिक्योरिटी की डिमांड बहुत बढ़ रही है, इसकी वजह से ये इस पे काम करा जा रहा है। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं तो यू आर ऑन अ राइट पाथ, फ्यूचर में बहुत डिमांड आने वाली है, ठीक है। 1 to 1 कोर्स करने के लिए हमारे साथ फॉर्म मैंने ऊपर देखा, जाके आप भर सकते हैं। हम साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज कराते हैं। और अच्छी लगी वीडियो लाइक करना मत भूलना, और ना बिना लाइक करे जाना मत, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।